कारोबार की इजाजत मिलने पर ताजिर और खरीदार दोनों आपे से बाहर। दूसरे रोज भी कोरोना वायरस से लड़ाई का सबक याद न आया। एहतियाती तदाबीर की धज्जियां उड़ा दी। बाजारों में बढ़ता रश और इंतजामिया की गफलत ने सूरत हाल और भी संगीन बना दी। न चेहरों पर मास्क, न समाजी दूरी के उसूल पर अमल दरामद। ऐसा ही चलता रहा तो हालात पर काबू करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। जैसे मैंने हालात देखे, इस तरह था कि लॉकडाउन में नरमी नहीं हुई है, जैसे कोई ऐलान किया गया कि कोरोना ही खत्म हो गया। कोरोना नहीं खत्म हुआ, हिफाजत आपने आज भी अपनी करनी है। ऐसा लग रहा था जैसे लॉकडाउन में नरमी नहीं, कोरोना खत्म होने का ऐलान हो गया हो। वफाकी वजीर असद उमर की ताजिर बिरादरी और शहरियों पर तनकीद। कहा हुकूमती वसाइल इतने नहीं कि अकेले कोरोना वबा से लड़ सकें। अगर बेएहतियाती की गई तो मजबूरन दोबारा बंदिशें बढ़ाई जाएंगी। वजीर आला सिंध भी सूरत हाल से परेशान। कहा लॉकडाउन की SOPs पर किसी ने अमल नहीं किया। ऐसा तरीक़ेकार ना अपनाया जाए कि हुकूमत को दोबारा सख्ती करना पड़े। पंजाब के वजीर नियाज इस्लाम इकबाल ने कहा ताजिर मार्केटों में SOPs पर अमल नहीं कर रहे। बाजारों की सूरत हाल देखकर दिल दहल गया। अगर कारोबार के यही हालात रहे तो दोबारा लॉकडाउन करना पड़ेगा। पाकिस्तान में कोरोना के वार तेज। 24 घंटे में 593 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में 32,674 अफराद वायरस का शिकार। एक दिन में मजीद 18 अमवात, तादाद 724 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 257, सिंध में 218, पंजाब में 211 और बलूचिस्तान में 27 अफराद जाँ बहक। बिलावल का शाह महमूद कुरैशी से इस्तीफे का मुतालबा। कहा वफाकी वजीर को सिंध से लिसानियत की बुआ रही है, वो अपना बयान वापस लें या इस्तीफा दें। हम जानते हैं आपने अपना सियासी लोहा कैसे मनवाया। हम हाथ बढ़ा रहे हैं, आप तमाचा मार रहे हैं। मजबूर ना करें कि कौम के सामने सारी बातें लाएं। कहा आसिफ अली जरदारी को दिल और शुगर का मर्ज लाहक है, ताहम उनकी तबीयत बेहतर है। आजम कहीं नहीं गए, इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की सेनेट इजलास में वजाहत। यह भी कहा कि सिंध के साथ ज्यादती हुई न होगी, तैयारी कर लो, हम पंजाब के बाद सिंध में भी अपना लोहा मनवाने आ रहे हैं। सेनेट इजलास में अपोजिशन की हुकूमती पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। नून लीग का लॉकडाउन बढ़ाने का मुतालबा। राजा जफरुल हक बोले कोरोना के दौरान इत्तेहाद की जरूरत थी मगर वजीर आजम ने तकसीम पैदा की। शहरी रहमान ने वजीर आजम और उनकी पॉलिसियों दोनों को लापता करार दे दिया। वजीर आजम तो मुल्क चला रहे हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन क्या चला रहे हैं, वो पार्लियामेंट क्यों नहीं आए। वजीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द अमल। बोले शहबाज शरीफ सिर्फ लैपटॉप के सामने बैठते हैं, उनका रवैया मुनाफिकाना है। जमहूरियत के चैंपियन चाहते थे कि दूसरों को खतरे में झोंक दिया जाए। यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी ने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाकर लोगों से रोटी कपड़ा और मकान छीन लिया। वाजे कर दिया गवर्नर सिंध तब्दील नहीं हो रहे। वजीर आजम इमरान खान की मुल्क भर में टाइगर फोर्स को मुकम्मल फाल करने की हिदायत। इंतजामी सतह पर बेहतरीन कोऑर्डिनेशन को यकीनी बनाने का हुक्म। आला सतह इजलास में कहा मुश्किल वक्त में कौम के लिए वक्त निकालने वाले नौजवान हीरोज हैं। सिंध में 1 जून से स्कूल नहीं खुलेंगे। 1 से 8वीं तक के तुलबा को प्रमोट करने का फैसला। वजीर तालीम सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया मैट्रिक और इंटर के तुलबा का फैसला भी जल्द कर लिया जाएगा। कारोबार की इजाजत दी है, किसी को SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। जिंदगियां महफूज रखने के लिए एहतियात जरूरी है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी वाज़ेह कर दिया। सनत और कारोबार से वाबस्ता शख्सियात से भी मुलाकात। SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। उस्मान बुज़दार ने अपोजिशन को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा मौजूदा सूरत हाल में अपोजिशन का मनफी किरदार तारीख का हिस्सा बन चुका। दावे करने वालों ने अमली तौर पर कुछ नहीं किया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार आज चीनी बहरान की तहकीकात करने वाले कमीशन के सामने पेश होंगे। कमीशन चीनी सब्सिडी पर सवालात करेगा। उस्मान बुज़दार FIA हेडक्वार्टर में अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे। चीनी बहरान की तहकीकात जारी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर तहकीकाती कमीशन के सामने पेश।
तमाम सवालों के जवाबात दिए। वाज़ेह किया मुल्क में चीनी की किल्लत नहीं, मालूम किया जाए कमी के बावजूद कीमतें क्यों बढ़ी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा वजीर आजम कौम को मायूस नहीं करेंगे, कमीशन की रिपोर्ट कौम के सामने रखेंगे। नून लीग पहले से ज्यादा मुत्तहिद है। लोगों की ख्वाहिश है कि मुस्लिम लीग नून में कोई बहरान पैदा हो जाए। लीगी रहनुमा परवेज रशीद की आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ मुकाबला करने के लिए आए हैं, वापस जाने के लिए नहीं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 10वां कौमी मालियाती कमीशन तश्कील दे दिया। 10 अरकान और एक ऑफिशियल एक्सपर्ट पर मुश्तमिल कमीशन विफाक और सूबों के लिए वसाइल के उमूर तय करेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। ISPR के मुताबिक मुलाकात में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। याद लई बनाया है, तारीफ लई ज़बान, अखियां बनाया सोने दे दीदार वास्ते, अखियां बनाया सोने दे दीदार वास्ते। और आज न्यूज की रमजान ट्रांसमिशन बारान रहमत जारी। सेगमेंट पर अज़्म पाकिस्तान में मारूफ शख्सियात की शिरकत। मौजूदा सूरत हाल में मीडिया के किरदार पर गुफ्तगू। उलमा इकराम ने भी दीन इस्लाम पर रोशनी डाली। नाते रसूल मकबूल ने सहर तारी कर दिया। कि कराची में सिंध पुलिस का एक और एहलकार कोरोना से जा बहक हो गया। सब इंस्पेक्टर हनीफ 4 रोज से इंडस अस्पताल में वेंटिलेटर पर था। हनीफ ने मौत से कबल एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया था जिसमें उसने जिना अस्पताल में सहूलियात ना मिलने और महकमा पुलिस की बेहिसी का शिकवा किया था। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फैजान जली से। जी फैजान, सिंध पुलिस का तीसरा एहलकार कोरोना से जिंदगी की बाजी हार गया। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस से शहीद पुलिस के सब इंस्पेक्टर की जानिब से दिया गया वीडियो बयान सामने आया है। 24 अप्रैल के रोज जिन अस्पताल में ये टेस्ट कराने गए थे मोहम्मद हनीफ, जिनकी जानिब से वीडियो बयान में पुलिस की मुबैना तौर पर बेहिसी का शिकवा किया गया। इन्होंने अपने वीडियो बयान में ये कहा कि मैं अस्पताल में टेस्ट कराने आया हूँ, लेकिन सुबह से यहाँ पर मौजूद हूँ, किसी की जानिब से ना ही पूछा जा रहा है, ना ही टेस्ट कराने के लिए जो तिब्बी सहूलत फराहम करने के लिए अस्पताल की जानिब से कोई खास ताबुन नहीं किया जा रहा है। इन्होंने अपने वीडियो बयान में मजीद ये कहा कि महकमा पुलिस पर अल्लाह रहम करे। महकमा पुलिस में सारे जो है वो बेहस बैठे हैं और इलाज जो है वो मौसर तरीके से इनको मौसूल जो है वो नहीं हो रहा था, ना ही इलाज जो है वो वक्त पर फराहम किया जा रहा था, जिसकी बिना पर इनकी जानिब से ये वीडियो बयान सामने आया है। लेकिन दूसरी जानिब महकमा पुलिस के जो वेलफेयर के फोकल पर्सन है उनसे हमारी बात हुई, जिनका ये कहना है कि इनकी जानिब से वीडियो बयान दिया गया, इंडियन अस्पताल में इनको दाखिल कराया गया था जब इनका कोरोना टेस्ट जो है वो मस्बत आया था। 4 रोज से ये वेंटिलेटर पर मौजूद थे और आज जो है वो कोरोना वायरस से लड़ते हुए शहीद हुए हैं। सिंध पुलिस के सब इंस्पेक्टर थे मोहम्मद हनीफ, जिनकी तैनाती जिला मलीर में थी और जो है वो रज़ाकाबाद में एहसास प्रोग्राम का जो कैंप लगाया गया था वहां पर ये ड्यूटी दे रहे थे। इसी दौरान इनको कोरोना की कुछ अलामतें जो है वो महसूस हुई थी, जिसके बाद ये जिन अस्पताल अपना टेस्ट कराने गए थे और वीडियो बयान दिया था। ये वीडियो बयान जो है वो मंजर आम पर आया है। कराची में सिंध पुलिस का एक और एहलकार कोरोना से जा बहक हो गया। हमें अपडेट कर रहे थे फैजान जली साहब का बहुत शुक्रिया। सब इंस्पेक्टर हनीफ 4 रोज से इंडस अस्पताल में वेंटिलेटर पर था। हनीफ ने मौत से कबल एक वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड किया। उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। मैं जिना अस्पताल आया हूँ जनाब, मैं अपना टेस्ट करवा रहा हूँ कोरोना का भी और दूसरा भी टेस्ट करा रहा हूँ। बताना चाह रहा हूँ कि जो है ना कोई किसी को पूछ नहीं रहा है, इसलिए मैं जिना अस्पताल में हूँ और अपनी मदद आप पर जो है ना यहाँ कोरोना टेस्ट और बस जैसे प्राइवेट लोगों के हो रहे हैं वैसे ही करवा रहा हूँ। सुबह से हमें किसी ने नहीं पूछा और ये मेरे पास जिना अस्पताल का पर्चा भी है। मेरे एक्सरे टेस्ट दीगर टेस्ट हो रहे हैं अभी। अल्लाह रहम करे, बस दुआ कीजिएगा कि
सब पर अल्लाह रहम करे और महकमा पुलिस पे ख़ास कर रहम करे अल्लाह ताला। महकमा पुलिस में सारे बेहस बैठ गए हैं आके। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आज इस्लामाबाद आएंगे, जहां वो FIA हेडक्वार्टर में चीनी तहकीकाती कमीशन के सामने पेश होंगे और बयान रिकॉर्ड कराएंगे। ज़राए के मुताबिक चीनी कमीशन वज़ीर आला से चीनी सब्सिडी पर सवालात करेगा। और आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा मुसद्दिका मरीजों की तादाद 32,000 से तजावज़ कर गई, जहां बाकी अफराद की तादाद 724 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 18 अफराद इस वायरस के हाथों लुक़्मा अजल बने। मुल्क में कोरोना वायरस के 168 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। गवर्नर इमरान इस्माइल ने दुआएं करने वालों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो जल्द किसी जरूरतमंद को ब्लड प्लाज्मा अतिया करेंगे। इस वक्त हम आपको अपडेट कर रहे हैं, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया है। गवर्नर इमरान इस्माइल ने दुआएं करने वालों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो जल्द किसी जरूरतमंद को ब्लड प्लाज्मा अतिया करेंगे। कारोबार की इजाजत मिलने पर ताजिर और खरीदार कोरोना वायरस से लड़ने का सबक ही भूल गए। एहतियाती तदाबीर की धज्जियां उड़ा दी। बाजारों में बढ़ता रश और इंतजामिया की गफलत सूरत हाल संगीन होने का इशारा दे रही है। आयशा नाज अहवाल बताएंगी। बाजारों और मार्केटों में कारोबारी सरगर्मियां बहाल होने पर रश बढ़ने लगा। ताजिर तो ताजिर, शहरी भी हुकूमती नरमी का नाजायज फायदा उठाने लगे। बच्चों की जिद और ईद शॉपिंग के बाइस कई दिनों से घरों में महसूर खवातीन की बड़ी तादाद भी खरीदारी में मसरूफ। SOPs और एहतियाती तदाबीर पर अमल सिर्फ कागज तक महदूद होकर रह गया। दुकानें फौरी खोलने का मुतालबा करने वाले दुकानदार भी अब तकरीबन भूल गए हैं कि कोरोना से लड़ना भी है। जो गवर्नमेंट ने SOPs बताई है उस पर पूरा ख्याल रखें और ये वबा भी ऐसी है पूरी दुनिया को देख लें, तो इसमें जितना एहतियात करेंगे तो हम उतना ही हमारा फायदा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट ने हमें फेवर दे दिया तो उसमें हमें खुद ख्याल रखना चाहिए। मास्क और ग्लव्स के बगैर हम किसी कस्टमर को अंदर नहीं आने देते और सैनिटाइजर हमारे पास होता है वो हम कस्टमर को इस्तेमाल करवाते हैं। इंतजामिया की जानिब से अदम दिलचस्पी और बाकायदगी से बाजारों की मॉनिटरिंग न होना अलार्मिंग सूरत हाल का अंदिया दे रही है। कोरोना वायरस बढ़ने के बावजूद अवाम और ताजर की आसानी के लिए दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी गई है। एहतियाती तदाबीर और हुकूमत का साथ देखकर ही आलमी वबा को शिकस्त दी जा सकती है। आयशा नाज, आज न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब में लॉकडाउन में रिलीफ के दूसरे दिन बाजारों में अवाम का रश रहा। शहरियों ने कोरोना के खिलाफ SOPs मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिए। तारिक खान की रिपोर्ट देखते हैं। हुकूमत ने लोगों की मुश्किलात और ईद के बायस लॉकडाउन में सहूलत देते हुए छोटी मार्केटों और दुकानों को सहरी से शाम 5 बजे तक कारोबार करने की इजाजत दी है। लॉकडाउन की नरमी के पहले रोज की तरह दूसरे रोज भी लोगों की बड़ी तादाद ने बाजारों का रुख किया और एहतियाती तदाबीर को यकसर नजरअंदाज कर दिया। लोगों को चाहिए कि अपना कारोबार भी करें, लेकिन अपना कोई जो खरीदने वाला है वो खरीदे भी, लेकिन उसके साथ जो है वो एहतियाती तदबीरों पर भी अमल करे। SOPs तो हमने करने ना, ये दुकानदारों ने करने हैं। अब मैं मास्क के बगैर आया हूँ, मैं गलत हूँ। दुकानदारों का कहना है कि वो खुद तो एहतियाती तदाबीर पर अमल कर रहे हैं और खरीदारों को भी अमल का मशवरा दे रहे हैं। हमने तो अपने पास मास्क भी रखे हुए हैं, यहाँ पर ग्लव्स भी रखे हुए हैं, तो इस्तेमाल जब दुकान खोलते हैं तो इस्तेमाल शुरू कर देते हैं उसका। हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि अगर वो एहतियात करेगा तो उससे उसकी जान को भी बचत है और जो उसके साथ रिलेटेड लोग हैं, जो दोस्त अहबाब